नमस्कार दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 यानी कि जो इस बार परीक्षा होने वाली है, इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न क्या जुड़ा है 20 प्रश्न ईवीएस के। अभी हम उसी की तैयारी करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं। और आज का टॉपिक है प्राकृतिक दुनिया, द नेचुरल वर्ल्ड। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो भी मैं प्रश्न देखने वाला हूँ ये हमारे एक फिक्स टॉपिक्स जो नवोदय विद्यालय ने जारी किया है उससे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे तीव्र साधन है? तो परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? ऑप्शन है रेलगाड़ी, ऑप्शन बी है हवाई जहाज, ऑप्शन सी समुद्री जहाज, ऑप्शन डी बस। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिवहन का सबसे तीव्र साधन पूछा है तो सबसे तीव्र साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्या है? हवाई जहाज। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे पवित्र भी माना जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखिएगा कि यह हमारी भारत की सबसे लंबी भी नदी है, यानी कि गंगा की लंबाई अगर पूछ ले एग्जाम दे दे तो कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप ध्यान रखिएगा 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और यह कहाँ है? नेपाल में। चलिए अगले प्रश्न। मरुस्थल यानी रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में आसानी से चलने के कारण किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए सवाल दे दे कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को क्यों कहा जाता है, तो कठिन परिस्थितियों में आसानी से चलने के कारण। क्यों कहा जाता है? कठिन परिस्थितियों में आसानी से चलने के कारण, यानी कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को, यानी राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 5 नंबर, जल चक्र यानी वाटर साइकिल में सूर्य की गर्मी से पानी के भाप बनकर ऊपर उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये बता रहा है कि सूर्य की गर्मी से पानी का भाप बनकर ऊपर उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आप देखते हो कि हमारी सड़क पर जो पानी आ रहती है कुछ दिन धूप पड़ने के बाद वो पानी सूख जाती है, तो कैसे? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अचानक पृथ्वी के कांपने या हिलने की घटना को क्या कहते हैं? तो अचानक पृथ्वी के कांपने या हिलने की घटना को क्या कहते हैं? तो जानते होंगे आप सभी, क्या कहते हैं? भूकंप। क्या बोलते हैं उसे? भूकंप कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भूकंप। अचानक पृथ्वी के कांपने या हिलने की घटना को क्या कहा जाता है? भूकंप। अगला हमारा सवाल है, ध्रुवीय क्षेत्रों यानी बर्फीले स्थानों में एस्किमो शिकारियों द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, एस्किमो शिकारियों द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि सवाल आ जाए, पूछे क्या? ध्रुवीय क्षेत्रों में, क्या पूछे सवाल? ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीले स्थानों में एस्किमो शिकारियों द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 8 नंबर, जल में रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी यानी मेमल्स जीव कौन सा है? तो जल में रहने वाला सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो कौन है? ब्लू व्हेल। अगर पूछ दिया जाए, आप सुनिए, क्योंकि 30 हाथियों के वजन के बराबर इसका वजन होता है, तो जल में रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सी है? ब्लू व्हेल। ठीक है, अगला सवाल हमारा है पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? यानी कि पौधों की पत्तियां जो है हरी क्यों दिखाई देती है? तो क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण। क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण, यानी कि राइट आंसर मेरा कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखती है? क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। भारत के असम राज्य में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे किस चीज पर बनाए जाते हैं? तो ये आप ध्यान रखिए, असम राज्य में जो है अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से बचने के लिए जो है बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाए जाते हैं। बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से ज़्यादा नुकसान ना सहे। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने के लिए अपने साथ क्या ले जाना पड़ता है? तो क्या ले जाना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर। ध्यान रखिए कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने के लिए अपने साथ क्या ले जाना पड़ता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, समुद्र के भीतर
आने वाले शक्तिशाली भूकंप के कारण उठने वाली विशाल और विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं क्या कहते हैं बताओ। समुद्र के भीतर जो है आने वाले शक्तिशाली भूकंप के कारण उठने वाली विशाल और विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर कभी सवाल दे दे कि सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप सभी ध्यान रखें, सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, जल चक्र में जलवाष्प यानी भाप के ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया जिससे बादल बनते हैं क्या कहलाती है। तो जल चक्र में जलवाष्प के ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, पानी की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। कौन ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती परंतु दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी किसे माना जाता है, शुतुरमुर्ग को। किसे, शुतुरमुर्ग को। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो यही शुतुरमुर्ग को, जो बहुत तेज दौड़ती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, पानी को कीटाणु मुक्त और पीने योग्य बनाने की सबसे सरल और सर्वोत्तम घरेलू विधि कौन सी है। तो पूछा जाए कि पानी को कीटाणु मुक्त यानी कि उसमें कोई कीटाणु ना रहे और पीने योग्य बनाने की सबसे सरल और सर्वोत्तम घरेलू विधि कौन सी है। तो पानी को उबालना। क्या है, पानी को उबालना। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण कुएं तालाब सूख जाते हैं और फसलें नष्ट हो जाती है। इस आपदा को क्या कहते हैं। तो इस आपदा को क्या कहते हैं, सूखा यानी ड्रॉट कहते हैं। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रखें, लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण कुएं तालाब सूख जाते हैं और फसलें नष्ट हो जाती है। इस आपदा को क्या कहते हैं, सूखा यानी ड्रॉट कहते हैं। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए बनाए गए यातायात नियमों में लाल बत्ती यानी रेड लाइट, लाल बत्ती यानी रेड लाइट क्या संकेत देती है। तो क्या संकेत देती है रेड लाइट, रेड लाइट देती है रुको। किसका संकेत देती है, स्टॉप। यानी किसका, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो रेड लाइट यानी कि जो यातायात नियमों में रेड लाइट होती है, लाल बत्ती, वो क्या संकेत देती है, स्टॉप होने का, रुकने का। किसका संकेत देती है, स्टॉप होने का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर सवाल हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पौधा वाटर प्लांट है जो पानी की सतह पर तैरता है। तो पानी की सतह पर तैरने वाला वाटर प्लांट कौन सा है तो ऑप्शन आप देखिए, गुलाब, नीम, कैक्टस, नागफनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कमल। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक। अगला हमारा सवाल है, मैदानी भागों में, क्या है सवाल हमारा, मैदानी भागों में यात्रा करने तथा भारी सामान ढोने के लिए पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बैलगाड़ी है, ऑप्शन बी है क्रेन, ऑप्शन सी हवाई जहाज, ऑप्शन डी मेट्रो ट्रेन। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल क्या था, मैदानी भागों में यात्रा करने तथा भारी सामान ढोने के लिए पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले किस साधन का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो पशु के द्वारा खींची जाती है। तो बैलगाड़ी आप जानते होंगे क्या, या घोड़ा गाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले और आज के लास्ट सवाल को देखते हैं। हमारे पहाड़ों पर तिरछी या ढलवा छत वाले घर क्यों बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ताकि घर सुंदर दिखे, नहीं ये तो नहीं, हवा को रोकने के लिए, चोरों से बचने के लिए। आप ऑप्शन जब रीड करिए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा सबसे सटीक ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। कौन सा ऑप्शन, बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ताकि बारिश का पानी और बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। सवाल क्या था, पहाड़ों पर तिरछी, मतलब कि इस तरह से पहाड़ों पर घर बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं इस तरह से तिरछी, ताकि बर्फ जो भी पड़े वो नीचे धीरे धीरे क्या हो जाए, खिसक जाए, चाहे बारिश की पानी भी नीचे क्या हो जाए, खिसक जाए। तो इसीलिए पहाड़ों पर जो घर है जो बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तिरछी या ढलवा छत बनाए जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस सभी को नोट डाउन करते चलें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं क्या, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पर डे आपको वादा करता हूँ कि मैं EVS में आपको जरूर 20 मार्क्स दिलवा दूँ, ऐसा मैं आप सभी को रेडी करवाऊँ, आपकी तैयारी बेस्ट हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले 20 प्रश्नों के साथ, और कैसा रहा यह सेशन जरूर बताएं। और दोस्तों मैं जो भी चीज़ वीडियो लाऊंगा आपका ये सारा का सारा सिलेबस बेस्ड रहेगा। सिलेबस बेस्ड कहने मतलब कि हमारे नवोदय विद्यालय जो है सिलेबस जो तय किया है कि इन टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, मैं उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करके आपके लिए सरल प्रश्न ला रहा हूँ, ना ज़्यादा टफ ना ही मुश्किल। तो आप देखिएगा तो अपनी स्कोर भी करते जाइएगा। चलिए धन्यवाद।